नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में रीट के बाद होने वाली सबसे बड़ी भर्ती यानी एलडीसी भर्ती के सिलेबस के बारे में मैं आपको इस वीडियो सेशन में डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस भर्ती में 10,000 प्लस पदों की संभावना है इस बार 2022 में, और इसका जो एग्जाम है वो संभवतः दिसंबर 2022 में करवाया जाएगा। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको डिटेल से इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, एज लिमिट क्या रखी जाती है, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है। और इस वीडियो में मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में और बेस्ट बुक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। डिटेल से आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कहां कहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और कौन सी वो किताबें हैं जिनको पढ़कर, जिनसे तैयारी करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें आपको 2 पेपर देना है। फर्स्ट पेपर में आपसे सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। कुल 150 सवाल इस फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे और ये फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है और इसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि सामान्य ज्ञान में सबसे पहले करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेना है, भारत और राजस्थान दोनों का। इसके बाद में आता है भूगोल। भूगोल में दोस्तों ज्यादा देखें तो भारत के संदर्भ में खाली एक ही टॉपिक दिया गया है, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में सभी टॉपिक्स रहेंगे, जैसे राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण। इसके बाद में राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, जिसमें राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं और पंचायती राज एवं उनकी भूमिका आपसे पूछी जाएगी। तो ये रहेगा आपका ज्योग्राफी का सिलेबस, राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी और भारत के संदर्भ में एक विशेष टॉपिक दिया है, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। इसके बाद में है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करें तो मध्यकालीन इतिहास पूछा जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, इसके बाद राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, इसके बाद लोक संगीत, लोक नृत्य, इसके बाद संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, सांप्रदायिक सौहार्द, इसके बाद मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान का संपूर्ण इतिहास और कला संस्कृति को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद में देखें तो राजस्थान का औद्योगिक विकास आपसे पूछा जाएगा, जिसमें प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग, इसके बाद में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा। ये रहेगा राजस्थान जीके का सिलेबस। और राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी के लिए आप ये लक्ष्य की दोनों किताबें परचेज कर सकते हैं। लक्ष्य भाग 2 जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास है, और लक्ष्य भाग 1 जिसमें भूगोल और अर्थव्यवस्था दी गई है। इन दोनों ही बुक से आप शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से है तो आप उन्हीं से तैयारी कीजिए, आपको कोई दूसरी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में ये बुक्स नहीं है तो जरूर आप परचेज कर लीजिए। जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूं उन सब का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप सीधा ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लेटेस्ट जो एडिशन है वो आप खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें कि दैनिक साइंस में क्या पूछा जाएगा, तो दैनिक साइंस में मैं आपको सीधा बता दूं दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड की साइंस आपसे पूछी जाएगी। यानी 10वीं क्लास में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सभी टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप 10वीं क्लास की बुक से प्रिपरेशन कीजिए, वहां से अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, लूसेंट की ये बुक परचेज कर लेना है। आप इससे डेफिनेटली साइंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। लूसेंट सामान्य विज्ञान। इसके बाद में आगे दोस्तों बात करें तो आता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी सेम ही रहेगा, 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी। टॉपिक्स भी मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, ये आपसे पूछा जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस बार हो सकता है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये एसएससी, रेलवे आदि के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। फिर भी कोई भरोसा नहीं है, आरएसएम एसएसबी ने
2018 के पेपर में ये पूछी है, तो इस बार भी हो सकता है कि ये एक्सरसाइज या ये टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद में गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण और लघुगणक आपसे पूछा जाएगा। फिर अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और बट्टा आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, फिर निर्देशांक पद्धति, दो बिंदु के मध्य दूरियां, दो बिंदु के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, ये टॉपिक रहेगा। इसके बाद में समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ये सब आपने 10वीं क्लास में तैयार की है। इसके बाद में कोण, उनके माप, न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं, और इसके बाद में आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिक सूचकांक, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सभी टॉपिक्स 10th स्टैंडर्ड के हैं और 10th स्टैंडर्ड के सभी टॉपिक्स आप RS अग्रवाल की इस बुक से तैयार कर सकते हैं। ये अच्छी किताब है, ऑथेंटिक है, और इस बुक से आप खाली इस एग्जाम के नहीं बल्कि सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अच्छी किताब है, ले सकते हैं और अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करें पेपर 2 की। पेपर 2 में दोस्तों आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे और 75 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। और ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी में बात करें तो हिंदी में संपूर्ण व्याकरण रहेगी, ऑलमोस्ट संधि विच्छेद है, सामासिक पदों की रचना है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द युग्म, शब्द संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, फिर शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, फिर वाच्य है, इसके बाद में क्रिया है, इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द है, फिर ट्रांसलेशन है, इसके बाद में कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान है। तो हिंदी की तैयारी के लिए आप एक ही बुक पढ़ सकते हैं जो है राघव प्रकाश की व्यवहारिक सामान्य हिंदी, यानी राजस्थान के नहीं बल्कि भारत के लगभग जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए इसी बुक से तैयार करते हैं। जैसे हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कांस्टेबल से लेकर RAS तक किसी भी एग्जाम में बात करें जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसकी तैयारी इसी बुक से करते हैं लगभग सभी लोग। तो आप RS अग्रवाल की ये बुक ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें कि इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश ग्रामर, इसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फिर यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है, फिर ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस है, इसके बाद में करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। फिर ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन्स, फिर सिनोनियम्स, इंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रफिक्स एंड सफिक्स, इसके बाद कंफ्यूजेबल वर्ड है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज है, इसके बाद नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स है जिसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर्स, नोटिस, टेंडर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी से भी 75 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से भी 75 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आप ल्यूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक परचेज कर सकते हैं और इससे अपनी तैयारी को डेफिनेटली आप शानदार बना सकते हैं। इसके बाद में यहां पर देखिए बताया गया है दोनों ही पेपर्स के बारे में कि सभी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का होगा, प्रत्येक पेपर में 150 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और सभी क्वेश्चंस के मार्क्स बराबर रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में रहने वाली है। तो इस तरह से LDC का सिलेबस रहेगा। दिसंबर में संभवतः एग्जाम होगा, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जितनी भी मैंने आपको बुक्स बताई है ये आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं और अभी से शुरू करोगे तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। दिसंबर माह में एग्जाम है, लगभग आपके पास में 10 महीने का समय बचा हुआ है, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और 2023 में सरकारी नौकर बन जाइए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब तक आपने हमारा
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।